हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और आने वाले समय में जो इस बार आप परीक्षा देंगे उसमें एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार हैं भाई बहन, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। और वीडियो में अंत तक बने रहा करें, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आती हूँ। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो दोस्तों, मेरे वीडियोज़ को एक लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस 7 और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज हम फटाफट क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवयित्रियाँ भी शामिल थी। यहाँ पे है शामिल, क्षमा कीजिएगा, यहाँ हुआ थी, कवयित्रियाँ भी थी। अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवयित्रियाँ थी। तो यहाँ होगा निम्न में नहीं है, निम्न में एक नहीं है। ठीक है, एक नहीं है। तो बताइए, इन चारों ऑप्शन हैं आपके, एक बार सुनिए। शकुंतला माथुर है, ऑप्शन बी है कीर्ति चौधरी, ऑप्शन सी है सुमन राजे, ऑप्शन डी है कीर्तिलता चौधरी। इन चारों ऑप्शन में एक नहीं है, उन्हीं का चयन करना है। बताइए। तो देखिए, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में शकुंतला माथुर थी, कीर्ति चौधरी थी और सुमन राजे थी। कीर्तिलता चौधरी कोई कवयित्री नहीं थी तार सप्तक में। ठीक है, पहले सप्तक की बात करें, शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में हैं। जो अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया था। दूसरा तार सप्तक का जो दूसरा सप्तक हुआ उसका प्रकाशन 1951 में, और तीसरे सप्तक का प्रकाशक 1959 में, और चतुर्थ सप्तक जो था वो 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर थी, तीसरे में कीर्ति चौधरी थी और चौथे सप्तक में सुमन राजे थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ऑप्शन सुनिए। जन्मदिन की धूप में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एक स्वप्न कथा, ऑप्शन सी है भूल गलती, ऑप्शन डी है ब्रह्म राक्षस। तो यहाँ पे आंसर करिए। तो दोस्तों, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन ए सही होगा। जन्मदिन की धूप में चाँद का मुँह टेढ़ा है रचना में कविता संकलित नहीं है। बाकी एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, ये तीनों कविताएं चाँद का मुँह टेढ़ा में संकलित हैं। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कथन दिए हुए हैं। तो आपका पहला कथन है, प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। और दूसरा पॉइंट है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। फिर से सुनिए एक बार। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए।
तो देखिए आपके ऑप्शन है, उपर्युक्त कथन में कौन सा सत्य है। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है निम्न में कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था, ये सही है। दूसरा पॉइंट, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता और साहित्य के अन्य रूप सामने आए, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने और छायावाद ने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने आंसर लगा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित अस्तित्ववाद ने किया था। और दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी और डीएसएसबी, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी इन सब एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो देखिए प्रश्न 5, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की रचना है। तो कहानी है, उपन्यास है, समीक्षा है और काव्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य है। ये दोआब रचना जो है ये काव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहते हैं नई कविता, अकविता, प्राचीन कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए। प्रयोगवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। बताइए। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो नई कविता है, नई कविता नाम किसने दिया है। तो अज्ञे ने दिया है और अज्ञे सबसे ज़्यादा इसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न 7वें प्रश्न में ऑप्शन करिए कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। वे कवि हैं जो प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा के कट्टरता पूर्वक जुड़े हुए हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यानी नई कविता की प्रमुख विशेषता यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ये नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति
पल एक। यहाँ निर्मोक शब्द का अर्थ पूछा है, यहाँ पे निर्मोक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, ऑप्शन बी है निष्ठुर आघात, ऑप्शन सी है नितांत आवश्यक भार, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है निकम्मापन। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप के शरीर पर लिपटी केचुली होगा। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना पर वर्ष 2017 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना पर वर्ष 2015 में के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बताइए। कितने बजे हैं? आग की हंसी है, बबूल और कैक्टस है, बिना दरवाजे का मकान है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आग की हंसी। ठीक है, आग की हंसी रचना पे 2015 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। अन्न है मेरे शब्द, अन्न है मेरे शब्द किसकी कविता है? तो यहीं पे आपको बताना है। देखिए, अन्न है मेरे शब्द स्वप्निल श्रीवास्तव का है, रविंद्र श्रीवास्तव का है, या फिर एकांत श्रीवास्तव का है, या फिर यहाँ पे कर लीजिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द रचना के लेखक एकांत श्रीवास्तव हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की रेखा चित्र नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है। उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र नहीं है। ऑप्शन ए है मंटो मेरा दुश्मन, ऑप्शन बी है रेखाएं और चित्र, ऑप्शन सी है ज़्यादा अपनी कम पराई, और ऑप्शन डी है स्मृति की रेखाएं। बताइए दोस्तों, आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लिया करिए। और प्रश्न कैसे रहते हैं और प्रश्न आपके कितने सही होते हैं, इन पे आप सब अपनी राय प्लीज़ दोस्तों ज़रूर दिया करिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका कहा जाता है। तो उन्हीं की रचना है स्मृति की रेखाएं। और ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं आपके पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 13। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। ऑप्शन ए है अनुमोदन का अंत, ऑप्शन बी है सभा की सभ्यता, ऑप्शन सी है विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ऑप्शन डी है बोलती प्रतिमा। चलिए आंसर करिए। ऊपर दे दोस्तों मंटो मेरा दुश्मन, रेखाएं और चित्र, ज़्यादा अपनी कम पराई, ये तीनों रेखा चित्र उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। और स्मृति की रेखाएं जो है ये महादेवी वर्मा का है। चलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप सब प्रश्न नंबर 13 के आंसर लगा लिए होंगे। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोलती प्रतिमा। ये श्री राम शर्मा की है। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, श्री राम शर्मा का है। ठीक है, और श्री राम शर्मा का ये जो बोलती प्रतिमा ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया, इसे आप ध्यान रखिएगा। और श्री राम शर्मा जी
शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं, ये भी आप जानते रहिए। ये जो हैं शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। ठीक है, इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। श्री राम शर्मा जी की बोलती प्रतिमा है, जंगल के जीव है, और वे कैसे जीते हैं, तो ये सब भी आप नोट करिएगा। बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, ये सब चर्चित हैं। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। अज्ञेय का यात्रा साहित्य है। अज्ञेय का यात्रा साहित्य है। अरे आया वह रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। ऑप्शन सी है घुमक्कड़ शास्त्र। ऑप्शन डी है एक और ए और बी होगा दोस्तों। यहाँ पे हमने 1 2 लिखा है, ए और बी। तो देखिए इनकी अज्ञेय की ये जो रचना है, अरे आया वह रहेगा याद, यात्रा साहित्य है, और इसमें इन्होंने अपने देश का यानी ये स्वदेश की यात्रा की है। और एक जो और रचना है, एक बूंद सहसा उछली, इसमें इन्होंने विदेश यात्रा का वर्णन किया है। तो ये भी आप लोग जानते रहिएगा कि अज्ञेय के यात्रा साहित्य में अरे आया वह रहेगा याद जो रचना है, इसमें स्वदेश यात्रा का वर्णन है, और एक बूंद सहसा उछली में विदेश यात्रा का है। घुमक्कड़ शास्त्र की बात करें तो ये किसकी रचना है, तो ये है राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में है, घुमक्कड़ त्रयी में नहीं आते हैं। ये त है दोस्तों, घुमक्कड़ त्रयी में नहीं आते हैं। तो देखिए कौन कौन, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन हैं, अज्ञेय हैं, ऑप्शन डी है निर्मल वर्मा। चलिए तो देखिए ये आप सभी लोग जानते होंगे, घुमक्कड़ त्रयी में आपके राहुल सांकृत्यायन आते हैं, नागार्जुन आते हैं और अज्ञेय आते हैं, जबकि निर्मल वर्मा घुमक्कड़ त्रयी में नहीं आते हैं। ठीक है, और इनकी रचना जो है चीड़ों पर चांदनी चर्चित है, और परिंदे कहानी है। देखिए प्रश्न नंबर 16 और ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में असत्य कथन है। निम्न में असत्य कथन है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा ने लिखा है। कलकत्ता से पैकिंग डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। उपाध्याय ने लिखा है। यात्री मित्र दिनकर ने लिखा है। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं दोस्तों, इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा आपका ये सही है, शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा है। यहाँ पे असत्य बताना है जो गलत है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा ने लिखा है, ये भी आपका सही है। कलकत्ता से पैकिंग की बात करूँ ऑप्शन सी, तो ये भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है, ये भी आपका सही है। यात्री मित्र की बात करूँ तो इन्हें रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखा है, बल्कि लिखा किसने है तो सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बस आज यहीं तक। आज इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सब अपना खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।